कल्पना कीजिए, एक साथ अनेक दुश्मन देश के लड़ाकू विमान हमारी सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। आकाश में मिसाइलें चीरती हुई हमारे शहरों की ओर बढ़ रही हैं। सवाल उठता है, क्या भारत के पास ऐसी शक्ति है जो इन सबको बीच आसमान में ही नष्ट कर दे? उत्तर है हाँ, और उस उत्तर का नाम है S-400 ट्रायम्फ। यह सिर्फ एक मिसाइल प्रणाली नहीं, यह एक अदृश्य दीवार है। ऐसी दीवार जो दुश्मन को आने से पहले ही देख लेती है और लौटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ती। यह एक कहानी है रूस की प्रयोगशालाओं में जन्मे, अमेरिका को टेंशन में डालने वाले, चीन को डराने वाले और भारत को सुरक्षित करने वाले S-400 की। 20वीं सदी का उत्तरार्ध, शीत युद्ध अपने चरम पर था। अमेरिका के पास F-15, F-16 जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट्स थे। सोवियत संघ जानता था कि अगर उसने आकाश में नियंत्रण नहीं किया तो जमीनी युद्ध हार जाएगा। उसी काल में जन्म हुआ S-300 सिस्टम का। S-300 ने सोवियत वायु रक्षा में क्रांति ला दी, परंतु सन 1990 के दशक में स्टील्थ तकनीक का उदय हुआ, शत्रु के विमानों को रडार में अदृश्य कर देने वाली तकनीक। अब रूस को चाहिए था एक ऐसी प्रणाली जो उन अदृश्य शत्रुओं को भी सूंघ ले। इसी आवश्यकता ने जन्म दिया S-400 ट्रायम्फ को। सन 1993 में इसका विकास आरंभ हुआ। दर्जनों गुप्त परीक्षणों के बाद वर्ष 2007 में पहली बार दुनिया के सामने आया ट्रायम्फ, आकाश का विनाशक। S-400 एक अकेली मिसाइल नहीं, यह एक संपूर्ण वायु रक्षा प्रणाली है। इसमें निम्नलिखित घटक होते हैं। 1. रडार प्रणाली 91N6E बिग बर्ड। यह रडार 600 किलोमीटर दूर से भी लक्ष्य पहचान सकता है। 2. कमांड सेंटर वाहन जो स्वचालित रूप से लक्ष्य चुनता है और आदेश जारी करता है। 3. प्रत्येक प्रक्षेपक वाहन पर 4 मिसाइलें लगती हैं। एक स्क्वाड्रन में 6 प्रक्षेपक होते हैं, यानी एक साथ 24 मिसाइलें फायर की जा सकती हैं। 4. S-400 एक साथ 300 से अधिक लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और 36 लक्ष्यों पर एक साथ हमला कर सकता है। 4 मुख्य प्रकार की मिसाइलें हैं। 40N6 400 किलोमीटर तक मारक क्षमता, बैलिस्टिक मिसाइल AWACS। 48N6 250 किलोमीटर की रेंज, दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन पर अचूक वार। 9M96E2 120 किलोमीटर रेंज। 9M96E 40 किलोमीटर रेंज, क्रूज मिसाइल और हेलीकॉप्टर जैसे लक्ष्य। इन सभी मिसाइलों की गति ध्वनि की गति से कई गुना अधिक है। सन 2016 में उरी हमले के बाद भारत को महसूस हुआ कि हमारी वायु सुरक्षा मजबूत होनी चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच चर्चा हुई। वर्ष 2018 में लगभग 35,000 करोड़ रुपए की डील साइन की गई। भारत को 5 स्क्वाड्रन S-400 प्राप्त होने थे। अमेरिका ने धमकी दी, यदि भारत रूस से यह प्रणाली खरीदता है तो हम कात्सा प्रतिबंध लागू करेंगे। परंतु भारत डटा रहा। कूटनीति, दृढ़ संकल्प और रणनीति से भारत ने यह सिस्टम खरीदा। पहली स्क्वाड्रन भारत में 2021 में आई, जिसे तैनात किया गया अरुणाचल और लद्दाख सीमा के पास। दूसरी स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर में। तीसरी असम के तेजपुर एयरबेस के निकट। जब भारत ने पहली S-400 स्क्वाड्रन तैनात की, इसकी गूंज इस्लामाबाद और बीजिंग तक सुनाई दी। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषकों ने कहा, अब भारत के पास ऐसी प्रणाली है जो कराची से लेकर लाहौर तक की हमारी हर गतिविधि देख सकती है। भारत ने एक रणनीतिक चाल चली। S-400 की तैनाती को गुप्त रखा। कई महीनों तक पाकिस्तान को यह पता ही नहीं चला कि S-400 कहां है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने बयान जारी किया। यह भारत की आक्रामक वायु सुरक्षा नीति का संकेत है। दरअसल S-400 की तैनाती से चीन के J-20 स्टील्थ फाइटर्स की हवा निकल गई। S-400 की 40N6 मिसाइल इन J-20 विमानों को सीमा पार घुसने से पहले ही खत्म कर सकती है। लद्दाख सीमा पर चीन ने अपने एयरबेस पर सक्रियता बढ़ाई, लेकिन S-400 की मौजूदगी ने उन्हें खुलकर खेलने से रोका। तब अमेरिका का पैट्रियट PAC-3 रेंज, लगभग 200 किलोमीटर लक्ष्य, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, सीमित स्टील्थ डिटेक्शन क्षमता। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर, स्टील्थ, हाइपरसोनिक, बैलिस्टिक, सबको रोकने की शक्ति। 2. थैड विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए अत्यधिक ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करता है, लेकिन पास की दूरी के लक्ष्य नहीं रोक सकता। S-400
हर ऊंचाई और हर दूरी पर घातक। 3. इजराइल का आयरन डोम करीब करीब मिसाइल और रॉकेट हमलों के लिए, शहरी क्षेत्रों की रक्षा के लिए डिजाइन किया गया, सीमा पार से दागे गए छोटे रॉकेट्स को रोकने में सक्षम। परंतु आयरन डोम की रेंज सीमित है, लगभग 70 किलोमीटर। S-400 सीमा से सैकड़ों किलोमीटर पहले ही दुश्मन को खत्म कर देता है। 4. रूस का ही S-500 यह भविष्य की प्रणाली है, अंतरिक्ष से आने वाली मिसाइलों को भी रोकने में सक्षम। भारत निकट भविष्य में इसे खरीदने पर विचार कर सकता है। साल 2027 रात के 2 बजे पाकिस्तान की सीमा से 1 दर्जन बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की ओर दागी जाती हैं। दिल्ली, पठानकोट, अमृतसर, श्रीनगर, चारों तरफ खतरे की घंटी, परंतु भारत जाग रहा था। S-400 की रडार प्रणाली ने 380 किलोमीटर दूर से उन मिसाइलों को ट्रैक कर लिया। कमांड सेंटर से तत्काल आदेश गया, सभी यूनिट्स इंटरसेप्ट। 5 सेकंड के भीतर पहली 40 N-6 मिसाइल दागी गई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। आकाश में अदृश्य जाल बन गया, एक के बाद एक सभी दुश्मन मिसाइलें बीच हवा में ही खत्म कर दी गईं। यह सिर्फ युद्ध का एक दृश्य नहीं था, यह भारत की तकनीकी श्रेष्ठता का ऐलान था। भारत अब केवल रक्षा उपकरण खरीदने वाला देश नहीं रहना चाहता, अब भारत खुद S-400 जैसी प्रणाली बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन विकसित कर रहा है XRSAM प्रणाली, 250 किलोमीटर रेंज आकाश NG प्रणाली, नई पीढ़ी की शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस स्वदेशी कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क पर क्या भारत S-500 भी खरीदेगा? जानकारों का मानना है यदि चीन S-500 खरीदता है तो भारत भी यह कदम उठा सकता है। आज जब आप आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखते हैं तो समझिए कि कहीं दूर एक S-400 प्रणाली 24 घंटे आपके ऊपर नजर रखे हुए है। न वह थकती है, न चूकती है, न सोती है, क्योंकि वह भारत की आकाश सुरक्षा की पहली और सबसे घातक पंक्ति है। S-400 अदृश्य दीवार, अजेय शक्ति।